Hello everyone, welcome to the structure analysis course. This is the lecture 11th, analysis of continuous beam, and we are discussing our new topic, force method, flexibility matrix method. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड पढ़ चुके हैं. अब आज हम फोर्स मेथड पढ़ेंगे. तो इस मेथड को पढ़ने से पहले हम कुछ वर्किंग रूल समझेंगे. इस वर्किंग रूल में ध्यान से देखिए. सबसे पहला स्टेप है हमारा, डिटरमाइन करेंगे हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, यानी कि डीएस का वैल्यू निकालेंगे. जब डीएस का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मुला रहता है हमारा आर माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और आर होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है हमारे पास 3, तो इसलिए फॉर्मुला बन जाएगा आर माइनस 3. लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कभी भी जब कॉन्टिन्यूस बीम का केस है तो अगर वहां पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है तो याद रखिएगा वहां पे डीएस निकालने का फॉर्मूला आर माइनस 2 हो जाता है. कहने का मतलब वहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं होने के कारण हर सपोर्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट की वैल्यूज को ही कंसिडर करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि कुछ इस तरीके से हमारा एक बीम है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीम कुछ इस तरीके से दे रखा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्टिंग लोड रही है, तो अगर हमें इसका डीएस निकालना है तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3 रिएक्शन होते हैं फिक्स में, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को निग्लेक्ट कर देंगे तो पीछे कितनी रह जाएंगी, 2. हिंज पे कितनी होती हैं, 2. लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पे 2 होती हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को क्या कर देना है हमने, निग्लेक्ट कर देना है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मानेंगे और यहाँ पे भी 1. टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रिएक्शन 4 माइनस कर देंगे इक्विलिब्रियम 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2. तो डीएस का आंसर हो जाएगा हमारा 2. ठीक है, अब हम क्वेश्चंस में और करेंगे. इसके बाद हमारा होगा रिडंडेंट को चूज करना और कोऑर्डिनेट को असाइन करना. इसके बाद हम लोग M/A डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल कॉन्जुगेट बीम की तरह. उसके बाद हम लोग डेल्टा एल मैट्रिक्स निकालेंगे. डेल्टा एल मैट्रिक्स कैसे नहीं बनता है जानेंगे हम लोग, हमें सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसके बाद हम लोग डेल्टा एल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. इसके बाद अब हम लोग डेल्टा मैट्रिक्स निकालेंगे. डेल्टा मैट्रिक्स होता है हमारा ड्यू टू सिंकिंग की वजह से क्या मैट्रिक्स डेवलप हुआ है. इसके बाद हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को डेवलप करेंगे और फाइनली हम अपना फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर्मुला लगाएंगे जो इस प्रकार का होता है, जिसमें पी की वैल्यू मूवमेंट्स होती है. ठीक है, ये फाइनल मूवमेंट्स हमने निकालने हैं, तो इसी को बना के और फाइनली हमारा लास्ट स्टेप रह जाएगा हमारा कि हम लोग ड्रॉ करेंगे फिर फाइनली अपनी बीएमडी डायग्राम. ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्किंग रूल रहेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट ए प्रॉब्लम. अब हम इस कॉन्टिन्यूस बीम को फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे. तो पहला स्टेप रहता है हमारा डीएस निकालना. तो डीएस निकालने के लिए चेक करेंगे सपोर्ट हमारी क्या है, हिंज. तो हिंज पे 2 रिएक्शन होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निगलेक्ट कर देंगे. तो फाइनली यहाँ पे 1 रिएक्शन रह जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो टोटल रिएक्शन हो जाएंगे हमारे 4 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन रहेंगी 2. क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कंसिडर यहाँ नहीं करेंगे, तो इसलिए फॉर्मुला बनेगा आर माइनस 2. तो 4 माइनस 2 करके हमारा आंसर हो जाएगा 2. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिडंडेंट चूज करना. देखिए हम लोग रिडंडेंट चूज करेंगे. देखिए रिडंडेंट चूज करने के आपने हमेशा याद रखना है, अगर फोर्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आपने हमेशा कोऑर्डिनेट पहले फिक्स को प्रायोरिटी देनी है. लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिक्स सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ अलग होगा, तो वो ध्यान से समझिएगा. देखिए आपने इसमें कोऑर्डिनेट कैसे असाइन करने हैं, वो मैंने बीच वाले ही कोऑर्डिनेट क्यों लिए, पहले वाले क्यों नहीं लिए. देखिए आपको पता है ये क्या है, सिंपली सपोर्ट्स, और सिंपली सपोर्ट से बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, 0. तो ये 2 सपोर्ट्स ऐसी हैं जिसपे बेंडिंग मूवमेंट आपको नहीं पता है, और इन्हीं सपोर्ट से बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा तभी बीएमडी बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरनल सपोर्ट्स को लिया. कभी भी फिक्स सपोर्ट ना दे रखा हो तो आपने कोशिश करनी है इंटरनल सपोर्ट्स को हम लोग कंसीडर करें रिडंडेंट. ठीक है, क्योंकि आउटर सपोर्ट सिंपली सपोर्ट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, 0. इसलिए मैंने यहाँ पे सब कंसीडर किए बी और सी को रिडंडेंट चूज. ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है, ये फोर्स मेथड है, यहाँ पे हम लोग फोर्सेस को भी कोऑर्डिनेट कंसीडर कर सकते थे, लेकिन मैंने किसको किया है, डिस्प्लेसमेंट्स को. तो याद रखिएगा आप भी डिस्प्लेसमेंट को लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा ईजी रहता है. अगर आप फोर्स से सॉल्व करेंगे तो आपका प्रोसीजर चेंज हो जाएगा और आपका आंसर भी थोड़ा चेंज आएगा. ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट्स की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. तो उसके बाद हम लोग M/A डायग्राम बनाएंगे. जब M/A डायग्राम बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, चेक करेंगे एबी पे यूडीएल लग रहा है तो उसके लिए पैराबोलिक वेरिएशन होती है और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होता है WL²/. सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. लोडिंग बनाएंगे तो थिकनेस दे देंगे 1/EI. सिमिलरली बीसी के लिए पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के लिए सेंटरिंग में ये होता है WAB. सॉल्व करेंगे, लोडिंग बनाएंगे 1/EI हो जाएगा. इसी तरीके से इधर भी यूडीएल है तो इसका भी पैराबोलिक बनाएंगे WL²/. सॉल्व करके फाइनली हमारा M/A डायग्राम बन जाएगा लोडिंग के साथ. अब हम बोलेंगे कि अब ये स्ट्रक्चर कि M/A डायग्राम बनाने के कारण अब ये स्ट्रक्चर हमारा 3 सिंपली सपोर्ट फिगर्स में टूट चुका है, यानी कि 3 डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में टूट चुका है, AB के लिए, BC के लिए, CD के लिए. यानी कि ये पूरा कॉन्टिन्यूस बीम अब 3 सिंपली सपोर्टेड बीम में बन चुका है, AB, BC, CD. अब हम बारी बारी इन सिंपली सपोर्ट्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे AB, CD पे रिएक्शंस निकालेंगे. तो पहले मैंने AB स्पैन कंसिडर किया, तो AB स्पैन के लिए लोडिंग क्या है, इस तरीके से, तो ये कॉन्जुगेट बीम की तरह ही सॉल्व करेंगे. बिल्कुल RA और RB हम मान लेंगे रिएक्शन, तो समीशन ऑफ वर्टिकल करेंगे, RA प्लस RB पैराबोला का एरिया होता है 2/3 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. सॉल्व करेंगे, आ जाएगा. और आपने याद रखना है इसका सेंटर बिल्कुल सेंटर पे गिरता है, यानी कि यहाँ से भी L/2 पे और यहाँ से भी कितना है L/2 पे, पहले भी बता चुका हूं आपको. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, फाइनली आपका RA RB आ जाएगा. इसी तरीके से अब आप लोग BC स्पैन सॉल्व करेंगे, तो BC स्पैन पे भी RB डैश मान लिया, मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे RC मान लिया. तो दोबारा सॉल्व करूंगा रिएक्शंस, तो RB RC निकाल के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है, अब बस यहाँ पे सेंटर्ड का याद रखना है, ये सेंट्रिक लोडिंग था, तो जो भी इसका सेंटर्ड गिरेगा वो यहाँ से होता है आपका L प्लस B/3
और यहाँ से होता है L प्लस A बाई 3। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी आप सबको आता ही है, ठीक है। तो RB डैश RC भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से CD स्पैन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया है। कभी भी जब पैराबोलिक वेरिएशन होती है तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, जब सेंटर से इसको काटेंगे तो दोनों रिएक्शन बराबर आएंगे, इसलिए टोटल लोड का हाफ कर दिया। टोटल लोड निकाल चुके थे, उसका हाफ किया तो हमारा फाइनली RC डैश और RD भी निकल गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अब हमारे स्टेप में हमें डेल्टा L मैट्रिक्स निकालना है। देखिए डेल्टा L मैट्रिक्स उतने ही होंगे जितने हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स 2 थे तो उससे डेल्टा L भी 2 ही होंगे, डेल्टा 1L डेल्टा 2L। अब डेल्टा 1L होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू अप्लाइड लोड, यानी कि जब आपने लोड लगाया और ये सॉल्व किया तो इसके कारण वन कोऑर्डिनेट के ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ वही डेल्टा 1 का वैल्यू बता रहा है। तो उसको निकालने के लिए हमने सिंपल सा याद रखना है, जिस सपोर्ट पे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो उस सपोर्ट के ऊपर टोटल रिएक्शन कितना जनरेट हुआ है। तो AB स्पैन पे एक रिएक्शन हुआ है RB और BC स्पैन पे रिएक्शन हुआ है RB डैश, यानी कि टोटल रिएक्शन कितना हो जाएगा RB प्लस RB डैश। तो आपका डेल्टा 1L निकल जाएगा। तो डेल्टा 2L BC निकलेगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट है C, तो C कोऑर्डिनेट के ऊपर टोटल रिएक्शन कितना डेवलप हुआ है। तो उसी की तरीके से देखेंगे हम लोग, हमारे यहाँ पे जो टोटल रिएक्शन डेवलप हुआ है एक बार BC स्पैन के लिए वो हुआ है RC और एक बार CD स्पैन के लिए वो है RC डैश। तो क्या करेंगे RC प्लस RC डैश, फाइनली हमारा डेल्टा 2L भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डेल्टा मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा मैट्रिक्स जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या सिंकिंग हो रहा था सपोर्ट का। नहीं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं कहा गया था, क्वेश्चन में कुछ भी सिंकिंग के बारे में नहीं कहा गया, तो इसलिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों के हो जाएंगे 0। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को डेवलप करेंगे। तो मान लेंगे डेल्टा क्या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, दो कोऑर्डिनेट से 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। तो जनरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला कॉलम मैट्रिक्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस बार यूनिट फोर्स लगाएंगे। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं आप लोग स्टिफनेस में और फोर्स लगाते हैं आप लोग कहाँ, फ्लेक्सिबिलिटी में। तो इसलिए जहां पे पहला कोऑर्डिनेट क्या माना था हमने, कोऑर्डिनेट नंबर B, देख सकते हैं कोऑर्डिनेट B माना हुआ है पहला कोऑर्डिनेट, तो यहां पे लगाएंगे यूनिट फोर्स, 1 किलोमीटर का फोर्स लगाया। अब इसके कारण कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे। तो इसके कारण कॉन्जुगेट बीम जो बनेगा उसको ब्रेक कर दिया दो ट्रायंगल्स में, एक BC के लिए अलग से और एक AB के लिए अलग से। यहां पे रिएक्शन मान लिया VA, यहां मान लिया VB, यहां मान लिया VB डैश और यहां मान लिया VC डैश। अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, AB पोर्शन को लेट कर लिया, यहां पे रिएक्शन ये VA VB को प्लस किया तो समेशन ऑफ वर्टिकल लोडिंग से हमने निकाल दिया। इसी तरीके से मूवमेंट अक्रॉस B0 किया तो VA इंटू 12 माइनस ये लोड कहां गिर रहा है, यहाँ नीचे, और यहाँ से सेंटर कितना होता है आपको पता है, ट्रायंगल का L/3 और इधर से कितना होता है 2L/3। अब यहाँ से सॉल्व किया तो L/3 बन जाएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे हमारा VAB भी निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम ऑर्डिनेट 1 है इसका, VB डैश VC सॉल्व करेंगे, मोमेंट अक्रॉस C0 करेंगे तो VB डैश VC निकल जाएगा। फाइनली रिएक्शन निकल गए। जैसे ही रिएक्शन निकलेंगे अब आप लोग निकालेंगे डेल्टा, यानी कि 1 पे फोर्स लगाने के कारण 1 पे क्या इफेक्ट जनरेट हुआ। दोबारा से वही 1 कोऑर्डिनेट क्या था B, तो B पे टोटल रिएक्शन कितना डेवलप हुआ इस बार VB और VB डैश, इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इसी तरीके से 1 पे डिस्प्लेसमेंट देने के कारण सेकंड पे क्या इफेक्ट जनरेट हुआ है, यानी कि C पे, तो C पे क्या रिएक्शन डेवलप हुई है VC, तो इसलिए क्या लिखेंगे VC लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम डेवलप करेंगे। तो सेकंड कॉलम के लिए C पे फोर्स लगाएंगे तो दोबारा से दो ट्रायंगल बनेंगे, एक बार इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल को। ये आपको बहुत इजी पार्ट है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है कुछ। इसी तरीके से सेकंड पे आप जब आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो 1 पे इफेक्ट चेक कर रहे हो, तो 1 पे इफेक्ट चेक करो, यानी कि B कोऑर्डिनेट क्या है फोर्स, वहां पे रिएक्शन क्या है VB, तो VB आंसर आ गया। 2 का 2 पे चेक कर रहे हो, दो रिएक्शन है VC VC डैश, दोनों का सम कर दो, ये आ जाएगा फाइनली। तो आपका डेल्टा मैट्रिक्स बन गया। अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग, फाइनल मोमेंट्स निकालेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर्मुला लगाएंगे, जिसका फॉर्मुला है P इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स डेल्टा माइनस डेल्टा L की वैल्यू डालेंगे, माइनस इनवर्स डेल 0 था, डेल्टा L की वैल्यू डालेंगे। अब देखिए 1/EI जब कॉमन लेके बाहर निकाला, ऊपर इनवर्स था तो इनवर्स होने के कारण बन गया EI। इन दोनों में 1/EI कॉमन था, वो बाहर निकाला, EI कैंसिल, पीछे सॉल्व किया तो P1 P2 आ गए हमारे, यानी कि P1 P2 की फाइनली वैल्यू आ गई हमारी ये। अब देखिए P1 P2 है क्या, P1 P2 हमने क्या माने थे, रिडंडेंट क्या माने थे, MB और MC, यानी कि ये किसका वैल्यू मिला है, MB और MC का। जैसे हमें MB और MC का वैल्यू मिलेगा तो हम क्या करेंगे, BMD बनाएंगे। तो BMD बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी फ्री BMD बनाएंगे। तो फ्री BMD देखिए क्या है, UDL, तो UDL के कारण क्या होगा, पैराबोला। उसके बाद क्या है हमारा पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड के कारण क्या होगा, ट्रायंगल। उसके बाद दोबारा क्या है UDL, दोबारा क्या बनेगा, पैराबोला। तो वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये हमारी फ्री BMD डायग्राम्स बन गई। देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया था हमने। तो देखिए A क्या था, सिंपली सपोर्ट, तो बेंडिंग मोमेंट 0, D भी सिंपली सपोर्ट था, बेंडिंग मोमेंट 0। अब B पे क्या वैल्यू है, माइनस की, C पे वैल्यू क्या है, माइनस की। याद रखिएगा जो भी ये मोमेंट्स निकलते हैं ये हॉगिंग मोमेंट्स होते हैं। हॉगिंग मोमेंट्स यानी कि सिंपल याद रखना है आपने कि इस केस में अगर ये मोमेंट्स की वैल्यू आपकी माइनस में आएगी तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। अगर ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव, तो आपने इन सपोर्ट्स पे वैल्यू नीचे की तरफ बना देनी है। सिंपल सा ये फॉर्मुला याद रखिएगा, इसमें कुछ घुमाने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डिनेट आपका 32 आता है, लेकिन ये ऑर्डिनेट 35 आएगा, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा नीचे से जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप आएगा, यानी कि सिर्फ ये सारा का सारा मूवमेंट कौन सा होगा, माइनस का, यानी कि हॉगिंग का होगा। तो ये वैल्यू आपकी 3.78 आ जाएगी ऑर्डिनेट तौर पर। तो ये ऑर्डिनेट्स आप लोग निकालिए। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा आप फ्लेक्सिबिलिटी मेथड पे। फिर हम आगे वाली क्लासेस में और क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, सिंकिंग का कॉन्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।